ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ WBJE 2018 के क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ टेक्निक्स देंगे किस तरीके से अगर हम लोग एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो किस तरीके से हम लोग जुगाड़ लगा के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि हम आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सके और अपने नंबर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका WBJE में स्कोर 40, 50, 60 इस रेंज में अटकता है, अगर आपका सपना है जादवपुर यूनिवर्सिटी, अगर आपको 100, 110, 120 इस रेंज में स्कोर करना है और कम टाइम बचे, आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से आप ये चीज कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज का फायदा उठा चुके हैं WBJE में, JEE मेन में और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में। अगर आप चाहते हो WBJE के अंदर में आप जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचो कम टाइम में, अगर आपने स्पेसिफिक WBJE की प्रिपरेशन बहुत टाइम से नहीं करी है, मैं भी एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में, ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रिक्स लगा करके और थोड़ा बहुत नॉलेज लगा करके, थोड़ा बहुत टेक्निक्स लगा करके जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी सिक्योर किया था। 849 रैंक मैंने अपने टाइम पे जो है लाई थी। ठीक है, फिर मैं NIT त्रिची से पढ़ने गया था। अगर आप भी चाहते हो कि आप कम टाइम में चीज कर पाओ तो आपके लिए एक्सक्लूसिव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज है। एक्सक्लूसिव कोर्स की जो प्राइस है वो 499 है। आप सिर्फ 5 घंटे में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो और एंड मोमेंट में भी अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें जो चीजें आप सीखोगे वो आप बहुत ही जल्दी अप्लाई करना भी सीख सकते हो। विद डिमॉन्स्ट्रेशन सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। एंड टेस्ट सीरीज के अंदर में आपको 1000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 30% पेपर जो है सिमिलर आने वाला है। एंड वो जो PDF है आपको फ्री में मिल रही होगी, साथ में टेस्ट सीरीज आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे एंड साथ में आपको एग्जाम के पहले एक वीडियो मेंटरिंग सेशन मिलेगा मेरे साथ में। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज अगर आपको फायदा उठाना है सारी चीजों का तो आप कॉम्बो ऑफर ले सकते हो, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। पहला लिंक आपको मिलेगा कोर्स का, दूसरा लिंक आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज का। अगर आप दोनों लेते हो कॉम्बो ऑफर में आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी एंड आपको 100 रुपीज डिस्काउंट भी मिलेगा। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, कोर्स ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक्सक्लूसिव कोर्स है। उसके अंदर में आपको 5 वीडियोस मिलती है, 5 घंटे का कोर्स है जिसमें आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी ट्रिक्स से रिलेटेड। दूसरा हमारे पास में मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर में आपको वीडियो मेंटरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज और फ्री में 1000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDF मिलेगी। और अगर आप दोनों लेते हो तो आपको कॉम्बो ऑफर में 100 रुपीज डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी लेट मत करो। अगर आप सीरियस हो WBJE के लिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए, और अगर आपके पास में अच्छी प्रिपरेशन अभी नहीं हो रखी है तो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है दोनों चीजें आपको एनरोल करने के। ठीक है, और अगर आप एनरोल करते हो इसमें तो आपको विद इन 1 आवर आपको कोर्स भी दे दी जाएगी, विद इन 1 आवर आपको ग्रुप में ऐड भी कर दिया जाएगा एंड आप जिस दिन एडमिशन लोगे उस दिन से कुछ घंटे बाद से ही आपकी टेस्ट सीरीज का आपको शेड्यूल मिल जाएगा एंड आपके टेस्ट वगैरह लेने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं देर ना करते हुए इस कोर्सेज का जरूर से फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है WBJE 2018 के पेपर में से। केमिस्ट्री के सेक्शंस हम लोग देख रहे हैं, फिजिक्स हम लोग देख चुके हैं, केमिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और पिछले वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चन लिया था केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स तुक्का टेक्निक्स लगाए थे। ठीक है, 4 में से हमारे 2 मिनिमम सब बच्चों के सही हो गए थे। यहाँ पे भी हम लोग तुक्का टेक्निक्स लगाएंगे, कोशिश करेंगे 4 में से मिनिमम हमारे 2 जो है गारंटी से सही हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन आपके सिंगल करेक्ट 1 मार्कर वाले हैं और ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा 2 मार्कर क्वेश्चन में से है, जिसमें सिंगल करेक्ट ही है ये वाला, और ये वाला हमारा कैटेगरी 3 मतलब कि जो हमारे पास मल्टी करेक्ट होता है उसमें से है। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पर तुक्का लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यार हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन के ऊपर में। तो आपको मैंने एक चीज कई बार बताई है पास्ट में कि जो भी टीचर होता है ना वो हमें सिमिलर मतलब जो करेक्ट ऑप्शन होता है ना उसमें कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। मतलब आप अगर आपको तुक्का लगाना है, मान लो आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपको उस केस में तुक्का लगाना पड़ता है कई बार अपने नंबर को बढ़ाने के लिए, वरना आप एक लिमिट में स्टक हो जाओगे। ठीक है, अगर आप लेट से 40-50 नंबर में अटक रहे हो WBJE में तो क्या ही फायदा होगा, आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अपने नंबर को बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस जो है एक्स्ट्रा सॉल्व करने रहते हैं। जैसे आप देखोगे कि प्लेलिस्ट के अंदर में मैंने आपको वीडियोस ऐड करके दिए। फिजिक्स के हमने इतने सारे वीडियोस देखे, उसमें तुक्का टेक्निक्स लगाया, बहुत अपना स्कोर इंप्रूव किया। फिर केमिस्ट्री का हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, फिर मैथमेटिक्स का भी हम लोग करेंगे। 2016-2017 का पेपर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं। ठीक है, अगर आपको सारे एपिसोड्स देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाओ। प्लेलिस्ट के अंदर में सारे एपिसोड्स अपडेटेड हैं और फ्यूचर में आने वाले 2019-2020 के भी पेपर जो है आपको प्लेलिस्ट के अंदर में मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी प्लेलिस्ट दी हुई है। इसके अलावा अगर आपको कम टाइम में जादवपुर यूनिवर्सिटी सिक्योर करना, अगर आपके 40, 50, 60 इस रेंज में नंबर आ रहे हैं, आपको जो है 100, 110, 120 तक लेकर के जाना है, तो एक्सक्लूसिव कोर्स आपको जरूर से ज्वाइन करना चाहिए।
आपको ना डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक मिलेंगे। एक एक्सक्लूसिव जो हमारे पास में है ना, एक्सक्लूसिव जो ट्रिक्स का कोर्स है उसका आपको पहला लिंक मिलेगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप 5 घंटे में कवर कर सकते हो। अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो, अभी एडमिशन लेते हो, तो आपको 1 घंटे के अंदर अंदर जो है कोर्स डिजिटली प्रोवाइड कर दिया जाएगा एंड आप 5 घंटे में इस कोर्स को देख करके निपटा सकते हो। तो जितना जल्दी इसको कंप्लीट कर लोगे उतना आपको फायदा होगा, ठीक है। एंड मोमेंट का ही कोर्स है, अगर आप एंड मोमेंट पे भी इसको देखते हो एंड ढंग से सारी चीज़ समझ लेते हो तो आपको उससे बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें उसमें डिमॉन्स्ट्रेट करी हुई है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में उसमें बताई हुई है। ट्रिक्स कैसे लगता है, ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस। 2021 का जो WBGE का पेपर जो कि वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था, जिसमें कट ऑफ जो है बहुत ही मतलब कम नंबर पे भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल गए थे, अच्छी अच्छी रैंक आ गई थी, उस पर ऑन द स्पॉट तुक्का लगा करके दिखाया गया, साथ में 2 मार्कर क्वेश्चन और बहुत सारी चीज़ उसमें कवर्ड है, तो आप लोग जरूर से उसका फायदा उठा सकते हो। फिर हमारे पास में जो टेस्ट सीरीज है, अगर आपके पास में ना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है आपने या फिर थोड़ा सा मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दिया है, तो आप सिर्फ 299, ये जो हमारा कोर्स है इसकी प्राइस है 499 और टेस्ट सीरीज की प्राइस है 299। सिर्फ 299 के प्राइस में आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो एंड टेस्ट सीरीज के साथ में आपको जो है 1000+ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक PDF है, जिसमें 1000 क्वेश्चन जो सिलेक्टेड 1000 क्वेश्चन है, आप कम टाइम में उसको कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि उसका सोल्यूशंस भी साइमल्टेनियसली आपको दिया रहता है। आप उस PDF को एक बार निहार लोगे ना बढ़िया से एग्जाम के पहले, तो आपका काफी बेनिफिट हो जाएगा। तो जो 1000+ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का PDF है वो आपको साथ में मिलेगा टेस्ट सीरीज के। अब टेस्ट सीरीज भी क्या, आप जिस दिन एडमिशन लोगे ना उस दिन से ही आपका जो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आज एडमिशन लोगे कल से स्टार्ट हो जाएगा, कल एडमिशन लोगे परसों से स्टार्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपका उसी टाइम से जो है 1-2 घंटे के अंदर ही टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ताकि आप जितने टाइम बचे उसमें आप जो है फायदा उठा पाओ। साथ में आपको PDF तो साथ में मिलेगा, इसी साथ में आपको वीडियो मेंटरिंग सेशन भी मिलेगा। एग्जाम से पहले एक बार वीडियो कॉल मेरे साथ जो है करने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, कॉम्बो ऑफर है। अगर आप चाहो तो कॉम्बो ऑफर में ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको ₹100 ऑफ मिल रहा है। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों में एनरोल करोगे तो आपको ₹100 यहाँ पर ऑफ भी मिल रहा है। तो इसका आपको तीसरा लिंक में क्लिक करना है और वहाँ पे जाकर के आपको पेमेंट कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इन 4 क्वेश्चन देखें किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल लगाते हैं। मैं ऑब्वियसली यहाँ पर एक टेबल बना ही लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं, क्वेश्चन 2 लिख देते हैं, क्वेश्चन 3 लिख देते हैं, क्वेश्चन 4 लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हम एलिमिनेशन की साइकोलॉजी देखो। हमको जो टीचर है ना जो भी क्वेश्चन बनाता है वो हमको करेक्ट ऑप्शन में ना कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, मतलब वो सिमिलर ऑप्शन ना बार बार दे देगा। जैसे अब यहाँ पर देखोगे तो आपको D⁻8 दिखेगा, यहाँ पर आपको D⁻3 दिखेगा, लेकिन 2 बार सिमिलर D⁻5 D⁻5 दिया हुआ है। इसका मतलब ना हमको जो करेक्ट आंसर है ना उसमें D⁻5 के होने की जो पॉसिबिलिटी है ना वो थोड़ी ज्यादा है। क्योंकि देखो अगर 8 होता ना तो वो शायद 2 बार 8 दे देता, 3 होता तो वो शायद 2 बार 3 देता, उसने 2 बार 5 दिया, मतलब कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती है D⁻5 होने की। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो NS⁻2 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 3 बार दिया है, लेकिन सिर्फ एक बार NS⁻1 दिया है। तो इसको ना हम एलिमिनेट कर देंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो हमने इसको एलिमिनेट किया, D⁻8 को एलिमिनेट किया, D⁻3 को एलिमिनेट किया, बचा क्या? एक ही ऑप्शन बचा हमारा, ऑप्शन 5th, ठीक है। हमें क्या क्या फेवर करना है? हमें D⁻5 को फेवर करना है और हमें NS2 को फेवर करना है, क्योंकि ये दो चीजें बार बार आ रही हैं। बार बार आ रही है मतलब जो टीचर है ना वो हमें सिमिलर ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। हमें जो टीचर है वो D⁻5 में कंफ्यूज कर रहा है, हमें जो टीचर है वो NS2 में कंफ्यूज कर रहा है, तभी तो उसने 3 बार दिया ना, है ना। अगर NS1 आंसर होता तो वो NS1 को 3 बार दे देता, है ना। वो तो चाहेगा ना कि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो, तो वो हमें कंफ्यूज कर रहा है NS2 के बीच में। इससे हमने समझ लिया कि भैया NS2 वाला ही आंसर होना फेवरेबल यहाँ पर बनता है, ठीक है। और D5 में वो हमें कंफ्यूज कर रहा है, 2 बार दे दिया, तो हम समझ जाएंगे इससे कि भैया D5 वाला आंसर होना थोड़ा सा यहाँ पर फेवर कर रहा है। और इस हिसाब से हमें अगर तुक्का लगाना है तो बेस्ट तुक्का हमारे लिए यहाँ पर ऑप्शन B आएगा, जो कि आपका करेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो यार हमको लीस्ट थर्मल स्टेबल बता रहा है। अब यार बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है कि कौन लीस्ट है कौन क्या, लेकिन हाँ मैक्सिमम बच्चे को ये ज़रूर पता होता है कि इसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास में इस तरीके से ऑर्डर होता है, इस तरीके से हमारे पास में ऑर्डर होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऑर्डर रहता है, इसको याद कर सकते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो सबसे ऊपर में हमारे पास में नंबर 1 पे क्या रहता है? B, ठीक है। नंबर 2 में क्या रहता है? MG, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 3 में रहेगा CA, फिर हमारे पास नंबर 4 में रहेगा SR, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है
लीस्ट थर्मल स्टेबल क्या होगा, या तो सबसे ऊपर वाला हो सकता है या तो सबसे नीचे वाला हो सकता है ना। अगर कोई एक्सेप्शन वगैरह ना हो तो या तो ऑर्डर ऊपर से नीचे इंक्रीजिंग होती है या नीचे से ऊपर डिक्रीजिंग, उस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा बात। तो या तो टॉप वाला या तो बॉटम वाला होगा, क्योंकि हमको लीस्ट थर्मली स्टेबल बोला है। अज्यूम कर रहे हैं कि यार ऐसे क्वेश्चन में कोई एक्सेप्शन वगैरह ना हो, तो ऑब्वियस सी बात होती है ऑर्डर या तो टॉप टू बॉटम या तो बॉटम टू टॉप इस तरीके से रहता है। तो ऐसे केसेस में आप 1 और 4 को छोड़ के बीच वाले ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे। मतलब Mg वाला जो ऑप्शन है ना, Mg वाले ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे और कैल्शियम वाले ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करोगे। दो जो आपके पास में ऑप्शंस बचे ना वो है Sr और Be के, Be नंबर 1 पे और Sr नंबर 4 पे है। आप इन दोनों में ना जो है एक तुक्का लगाओगे, वो है ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी के बीच में आप तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आप कॉमेंट में जाके तुक्का लगा दो, मैं बुक से आपको आंसर खोल के वेरीफाई भी करा दूंगा क्या इसमें से आंसर है। आपको लॉजिक समझ में आया कि नहीं ये बताओ। ठीक है, हमने क्या करा, हमने ये समझा कि भाई या तो टॉप टू बॉटम ऑर्डर होगा या बॉटम टू टॉप होगा, जो भी होगा हमको नहीं पता, नॉलेज नहीं है। नॉलेज होता तो हम सॉल्व कर ही लेते ना, लेकिन नॉलेज नहीं है तो इतना तो पता है या तो बी आंसर होगा या तो एसआर आंसर होगा, क्योंकि ऊपर से जाएंगे तो बी पहले आएगा, नीचे से जाएंगे तो हमारा एसआर पहले आएगा। तो हम इन दोनों में जो है तुक्का लगाएंगे, बाकी को हमने एलिमिनेट यहाँ पर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या फंडा अप्लाई किया, सिमिलर। जो हमारा टीचर होता है वो हमें सिमिलर ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, वो फंडा हमने यहाँ पर अप्लाई किया। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का फंडा अप्लाई करेंगे। एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का फंडा अप्लाई करेंगे। जैसे आप अगर यहाँ पर देखो तो ये MCl1 है, 2 है MCl3। तो यहाँ पर भी टेक्निकली साइकोलॉजिकली आप अगर सोचो, जो हम एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं ना, पिछले एपिसोड में हमने एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट किया था, मतलब कि सबसे बड़े ऑप्शन को और सबसे छोटे न्यूमेरिकल ऑप्शन को हमने एलिमिनेट किया था, बीच वाले में से तुक्का लगाया था। तो ये भी साइकोलॉजिकली वही चीज़ है। इसको हम 1 की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसको 2 की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसको 3 की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसको 4 की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी टीचर नहीं चाहता है कि उसका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन, वो एक्सट्रीम में एक्सपोज हो जाए। मतलब सपोज कर लो आप टीचर हो, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको पता है करेक्ट आंसर 7 है, तो आप जो ऑप्शन है ना वो 7 से स्टार्ट नहीं करोगे। ठीक है, आप कहीं ना कहीं 5, 6, 7, 8 कहीं ना कहीं बीच में 7 को डालोगे। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है ना, वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं ना कहीं बीच में छुपाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर MCl4 जो है ना, ये एक्सट्रीम है, इसको हम एलिमिनेट करेंगे। उसी तरीके से MCl1 जो है ना, ये एक्सट्रीम है, इसको हम एलिमिनेट करेंगे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ये तरीके सही रहेंगे, लेकिन यार 10 में से 8 बार आपके तरीके जो है सही होंगे, 10 में से 7 बार आपके तरीके जो है सही होंगे। आप जो एलिमिनेट करोगे 10 में से 7-8 बार आप सही एलिमिनेट करोगे। जैसे इस क्वेश्चन में भी हमने यहाँ पर सही एलिमिनेट किया है। आंसर जो है वो बी और सी के बीच में ही कुछ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बी और सी में से एक तुक्का लगाएंगे। आप लोग चाहो तो कमेंट में बता सकते हो कि आप इसमें से क्या तुक्का लगाना चाहोगे। करेक्ट आंसर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग था, एक्सट्रीम वाला फंडा ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में होता है, बट यहाँ पर भी देखा जाए तो साइकोलॉजिकली है तो नंबर ही ना। MCl1, MCl2, MCl3, MCl4, तो वो है तो 1, 2, 3, 4 नंबर ही। तो उसमें भी आप जो एक्सट्रीम को एलिमिनेट कर सकते हो एंड फिर बीच के ऑप्शंस को मार्क कर सकते हो। ये फेवरेबल आंसर है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा यही सही होगा, बट हाँ 10 में से 7-8 बार ऐसे केसेस में हमारा जो एक्सट्रीम है वो सही आंसर नहीं होता है, बीच में ही कुछ आंसर निकल करके आता है। लास्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट से। ये मल्टी करेक्ट का था, ये मल्टी करेक्ट का क्वेश्चन है। तो मल्टी करेक्ट के अंदर में यार आप इतना सा समझो कि हमारे पार्शियल मार्किंग होता है WBJ में। अब पार्शियल मार्किंग क्या होता है, कई बार मैंने समझा रखा है आप लोगों को कि भाई आप जैसे मान लो आपने 2 आंसर सही किए, टोटल 3 आंसर सही थे, तो उस फ्रैक्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने कोई भी गलत आंसर मार्क नहीं किया है तो ठीक है, अगर आपने लेट से 4 आंसर सही है, मान लो चारों के चारों सही है, उसमें से आपने कोई एक ही मार्क किया, तो 1 आउट ऑफ 4 इंटू टोटल मार्क्स, इतना नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई गलत ऑप्शन मार्क करते हो तब आपको 0 मिलेगा, अदरवाइज आप कोई भी आंसर सही मार्क कर दो ना तो आपको उस फ्रैक्शन में नंबर मिल जाएंगे। मतलब कि जितना आंसर आप सही कर रहे हो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सही आंसर इनटू 2 मार्क्स। ठीक है, अगर आप 3 में से कोई एक सही कर रहे हो, मान लो इसके 3 आंसर है और उसमें से आप कोई एक सही कर रहे हो, तो 1/3 इंटू 2 मतलब 2/3 मार्क्स आपको जो है मिल जाएगा फ्रैक्शन में। ठीक है ना, पार्शियल के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। अभी जब फिजिक्स का हम लोग एपिसोड देख रहे थे 2 एपिसोड पहले भी मैंने पार्शियल मार्किंग का पूरा पैटर्न आपको समझाया था। और कोर्स जो है ना हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स, उसके अंदर में 2 मार्क की अलग से पूरी की पूरी एक एक्सक्लूसिव वीडियो है। ठीक है, उस एक्सक्लूसिव वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 2 मार्कर क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ ये पार्शियल मार्क कैटेगरी वाले क्वेश्चंस है ना, हमारे कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 सिर्फ डिस्कस हुआ है। उसमें किस तरीके से आपको तुक्का टेक्निक्स ट्रिक्स लगाना है, किस तरीके से वहां पर खेलना है, वो सारी चीजें एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में आपको मिलेगा। तो एक्सक्लूसिव कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, उसको जरूर से आप लोग ज्वाइन करना, उसमें बहुत सारी चीजें। ठीक है ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको मैं छोटा सा मैं बताता हूँ, इसमें आपको अगर थोड़ा सा खेल करके निकलना है, मान लो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा नंबर चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा नंबर अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इतना समझ सकते हो कि भाई A और B में से कोई एक ही होगा।
ए और बी में से कोई एक ही होगा, या तो 6pp या तो 4pp, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस में जब आप देखो दोनों सिमिलर ही है, एक में 6 दिया एक में 4 दिया, तो चांसेस क्या बनते हैं, दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है, और बाकी सी डी में से कुछ हो सकते हैं। बट हम यहाँ पर ना ज़्यादा चुल नहीं बचाएंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ ए और बी में से कोई मार्क कर देंगे। क्या करेंगे हम, सिर्फ ए और बी में से कोई एक मार्क कर देंगे। सिर्फ हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी में से कोई भी एक मार्क कर देंगे। अब देखो अगर सही हो गया तो हमें कुछ पार्शल में नंबर मिल जाएंगे, और अगर गलत हुआ तो 0 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पर ज़्यादा चुल मचाने लगेंगे ना, अगर आप यहाँ पे सोचो कि नहीं मैं चुल मचाऊंगा, तो गलती होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आप क्या करा करो, थोड़ा सा एनालाइज करके, आप जैसे इस क्वेश्चन में मैंने एनालाइज किया 4p 6p दिया, दोनों में से कोई एक होगा, तो मैं वो हल्का सा रिस्क ले सकता हूँ। यहाँ पे दो में से कोई एक मार्क कर दिया, नेगेटिव मार्किंग वैसे भी नहीं है, सही हो गया तो बढ़िया, पार्शियल में कुछ मिल जाएगा, है ना। अगर सॉल्व करना आता है तो सॉल्व करो, नहीं आता है तो ये जुगाड़ की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब मैं यार बुक खोल लेता हूँ, एक बार करेक्ट आंसर्स आपको इसके बता देता हूँ, ताकि आपको भी तसल्ली होगी कि इसके करेक्ट आंसर्स हमारे पास में क्या हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बुक खोल लेता हूँ, ये 2018 का पेपर का क्वेश्चन है, 2018 का पेपर मैं खोल लेता हूँ, केमिस्ट्री का सेक्शन खोल लेता हूँ। सो केमिस्ट्री के अंदर में हमारे पास में क्या है, केमिस्ट्री में हमारे पास में जो है क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 70, 68 और 70 देख लेते हैं। 68 का आंसर हमारे पास में बी है, 70 का है डी, बी एंड डी, ठीक है ना। तो इसका तो हमारे पास में क्या है, इसका मैंने बी बताया आपको, बी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। और इस वाले का हमारे पास में आंसर जो है डी दिया हुआ है, डी, ठीक है ना, BCO3। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास में जो है वो डी दिया हुआ है। फर्स्ट वाले का हमारे पास में बी ही था, ये वाला आंसर हमारे पास में करेक्ट था। क्या आपको बात समझ में आ रही है। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपको दिख रहा होगा 73। तो 73 का हम लोग जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 केमिस्ट्री 73 का आंसर है बी। तो 73 का हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी, MCl2 हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, ठीक है ना। तो आप देखो जो ऑप्शंस हमने एलिमिनेट किया ना वो आंसर नहीं है, जो बचे हुए ऑप्शंस थे उसी में से हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मल्टी करेक्ट का ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 का हमारे पास में आंसर क्या है देख लेते हैं। केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 80 में हमारे पास आंसर है ACD करेक्ट आंसर है, ACD हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास में है ACD करेक्ट आंसर है। तो हम क्या कर रहे थे, हम A और B में से कोई एक मार्क कर रहे थे। तो अगर हमने A मार्क किया होता तो हमें कितने नंबर मिलते हैं, 2/3 है ना, 1/3 ऑफ 2 है ना, 1/3 इंटू 2। तो टोटल 3 करेक्ट आंसर है, हमने एक मार्क किया सही, तो 1/3 ऑफ टोटल मार्क्स, तो 2/3। और अगर हम बी मार्क करते तो क्या मिलता, कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू, 0 मिलता है ना। सो यहाँ पर अगर हम ए मार्क करेंगे तो हमको मिलेगा 2/3 मार्क्स, ठीक है। 2/3 मतलब आप समझ रहे हो 0.66। और अगर हम यहाँ पर बी मार्क करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 0 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं कि भैया मिनिमम हमारे कितने सही हो जाएंगे। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि अगर आपने देखो इन 3 में से, मतलब अगर हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो इन 3 में से 1.5 सही होगा, है ना। हालांकि 1.5 तो कुछ होता नहीं, या तो 1 या तो 2, है ना, बट 3 में से 1.5 सही होगा, राइट। 3 क्वेश्चन है, अरे नहीं, ये वाला क्वेश्चन तो एग्जैक्ट ही सही हो गया था, ये वाला तो एग्जैक्ट ही सही हो गया था ना। तो फर्स्ट वाला तो एग्जैक्ट सही है, फर्स्ट वाला तो एग्जैक्ट सही है, तो हमें फर्स्ट के मिल गए 1 नंबर, ठीक है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, इसमें से कोई एक सही होगा। ये 2 मार्कर कैटेगरी का था, है ना, ये 2 मार्कर कैटेगरी का था और ये 1 मार्कर कैटेगरी का था, बट दोनों में से कोई एक सही होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, दोनों में से कोई हमारे पास में एक सही होगा। तो टेक्निकली मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मार्क्स मान लेता हूँ, क्योंकि इसका 1 नंबर है, ठीक है, और इसका 2 नंबर है, तो 3 नंबर हो गया, है ना। 2 में से कोई एक सही होगा, तो मैं वैसे मान लेता हूँ 1.5 मार्क्स। और यहाँ पे 2/3 और 0 का भी मैं एवरेज ले लेता हूँ, तो यहाँ पर भी ना मैं रफली 0.5 मान लूँ, हालांकि 0.5 से थोड़ा कम ही है क्योंकि ये 0.66 है, तो ये 0.3 हो जाएगा, ठीक है। तो रफली मैं इसको एडअप कर लूँ तो 1.5 + 1 2.5, 2.5 + 0.3 2.8, तो मैं राउंड फिगर 3 मान लेता हूँ, ठीक है ना। मतलब मैंने बहुत एक एवरेज से यहाँ पर किया है। तो हम लोग यहाँ पर 3 मार्क्स गेन करेंगे। कितने मार्क्स गेन करेंगे, 3 मार्क्स गेन करेंगे। आउट ऑफ हाउ मेनी मार्क्स, आउट ऑफ 6 मार्क्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्योंकि 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे, तो 2 + 2 4 + 1 और 1 6, तो 50% मार्क्स हमने यहाँ पर ऑन एन एवरेज गेन किया है तुक्के लगा करके। ये तुक्का एग्जैक्ट सही हुआ, इसमें और इसमें
कोई एक सही हो जाएगा। एवरेज हमने 1.5 ले लिया, ये 2 मार्क का था, 1 मार्क का था। और यहाँ पर हमारा जो है हमने इसका भी एवरेज ले लिया, अगर गलत होगा तो 0, सही होगा तो 2/3, ठीक है। सबका एवरेज लेते हुए हमने राउंड फिगर जो है 3 नंबर अचीव किया। फिर 2.8 भी मान लो आप, तो 40% से ऊपर ही रहेगा, विच इज़ अ गुड स्कोर अगर आप तुक्का मार के WBJE में अचीव कर रहे हो तो, ठीक है ना। और हमने पिछला एपिसोड भी किया था केमिस्ट्री का, तो वहाँ पर भी हमने 4 में से 2 सही कर लिए थे। यहाँ पर भी हमने 4 में से ऑन एन एवरेज आप 2 मान लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टोटल केमिस्ट्री के अंदर में जो है 8 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से आपके 6 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट थे, तो वो 6 मार्क्स हो गए। और 2 क्वेश्चन आपके मल्टी करेक्ट थे, और मतलब 2 मार्कर वाले थे, एक मल्टी और एक सिंगल करेक्ट का 2 मार्कर। तो 10 नंबर हमने रफली केमिस्ट्री में अचीव यहाँ पर किया है ट्रिक्स लगा करके, और जिसमें से 8 में से हमारे मिनिमम 4 हमारे क्वेश्चन सही हो गए हैं। तो ऑन एन एवरेज हम लोग केमिस्ट्री में भी 50% स्कोर यहाँ पर अचीव किए हैं। अब इसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर में जाएंगे। फिजिक्स डन हो गया, केमिस्ट्री डन हो गया, अब हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर में जाएंगे और उसमें देंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ मेथड किस तरीके से लगता है हमारे पास में। 2018 का पेपर हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम लोग जाएंगे 2019 और 2020 के पेपर के तरफ, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आएगी, आपने से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।